राधे राधे। जोहार दोस्तों। विषय गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है? तो हाँ बच्चों, हम शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। जैसे 0 लिखें तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 99। अब देखिए ये p बटा q के रूप में है कि नहीं है? p बटा q के रूप में है। साथ में q 0 नहीं है। परिमेय संख्या के लिए पहला शर्त क्या है कि p बटा q के रूप में होना चाहिए, साथ में आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 99। तो शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे 0 बटा 1, 0 बटा 79, 0 बटा 999। इसी प्रकार 0.54 भी परिमेय संख्या है। कैसे? 0.54 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, इसको देख लेते हैं। अब इसको हम लोग दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए ये भी आ गया आपका p बटा q के रूप में। ये भी क्या आ गया आपका? p बटा q के फॉर्म में आ गया और q जो है 0 नहीं है, इसलिए 0.54 भी क्या आपका है? एक परिमेय संख्या है। आप कोई भी इस तरह सवाल पूछता है क्या परिमेय संख्या है, तो आप उसको पहले p बटा q के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए और देखिए वो आ गया, और देखिए कि q 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच में। तो इस प्रकार में हम लोग क्या करते हैं, जो तीन दोनों जिसका परिमेय संख्या निकालने बोलता है, उसमें से ध्यान देना है कि कौन बड़ी संख्या है, और जो बड़ी रहेगा उसको b मानेंगे और जो छोटी रहेगा उसको a मानेंगे, और कितना परिमेय संख्या निकालना है उसको n मानेंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है? 4। दोनों जिसके बीच में परिमेय संख्या निकालने बोलता है उसमें से आपको तुलना करना है कौन बड़ा और कौन छोटा है, और जो छोटा रहेगा उसको a मानेंगे, तो a बराबर 3। जो बड़ा रहेगा उसको b मानेंगे, बड़ा को हमेशा b मानना है, तो b बराबर 4। और जितना परिमेय संख्या निकालने बोलता है उसको क्या मानेंगे हम लोग? n मानेंगे। तो a बराबर 3, b बराबर 4 और n बराबर 6 हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। और d बराबर होता है b माइनस a बट्टा n प्लस 1। d बराबर क्या निकालेंगे? d बराबर क्या हो जाएगा? b माइनस a बट्टा n प्लस 1। b की जगह पे रख दिए 4, a की जगह पे रख दिए 3 और n की जगह पर 6। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले अंश को सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 3 बराबर 1 और 6 उसका हर का सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 1 बराबर 7। तो आपका d बराबर कितना निकल गया? 1/7। अब जो परिमेय संख्या निकलता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। d बराबर कितना आ गया? 1/7। अब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है,
तो इसको याद कीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम बताने जा रहे हैं, इस सीक्वेंस को याद कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी पहला परमेय संख्या दोनों के बीच का, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट से लेके जहां तक परमेय संख्या पूछा जाएगा, यानी कि n परमेय संख्या पूछा जाएगा तो a प्लस एन डी। आप a की जगह पे क्या रखेंगे 3, और d का मान हम लोग निकाले थे 1/7, तो लिखते गए। अब देखिए 2d है तो 1/7 को 2 से गुना करेंगे, 2/7, 2/7। उसी प्रकार a प्लस 3d, a की जगह पे 3 रख दिए और d को गुना करेंगे, जिसे देखिए d कितना आपका है, d कितना है 1/7 है, d कितना है 1/7, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/7, होगा कि नहीं। 3 से गुना करेंगे 3/7, 4 से गुना करेंगे तो 4/7। उसी प्रकार हम लोग गुना करते जाएंगे, तो 1/7, 3 पहला हो गया 3 प्लस 1/7, दूसरा हो जाएगा 3 प्लस 2/7, तीसरा हो जाएगा 3 प्लस 3/7, चौथा हो जाएगा 3 प्लस 6/7, पांचवा हो जाएगा 3 प्लस 5/7 और छठा हो जाएगा 3 प्लस 6/7। ये इस चीज को याद रखिएगा। b बराबर क्या होता है, b माइनस ए। b को हमेशा क्या मानना है, बड़ी संख्या को मानना है, और छोटी संख्या को, और n प्लस 1। ये d निकालने के बाद इस प्रकार का सीक्वेंस बनेगा। पहला परमेय संख्या हो जाएगा a प्लस डी, दूसरा हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, जहां तक पूछा जाएगा n तक पूछा गया, n प्लस एन डी। अब a जो होगा, a क्या होता है, अब जो छोटी संख्या आता है उसको मानते हैं, तो उसको पुटअप कर दीजिए, d को मान पुटअप कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका परमेय संख्या निकल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा 7, तो 7 या 21 प्लस 1, इसको सॉल्व कर दिए। इसी प्रकार 21 प्लस 2, 21 प्लस 3, 21 प्लस 4, 21 प्लस 5, 21 प्लस 6, ये हो गया। अब इसको फिर देखिए, इसको जोड़िए, 21 प्लस 1 हो गया 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, सबको जोड़ देंगे। और एक एक जहां सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको एक एक जोड़ते जाना है अंश में। एक का सॉल्व कर लिए तो अंश में क्या करता है, देखिए एक ही का अंतर है कि नहीं, एक का अंतर है, तो बाद में आप 1 2 का सॉल्व करके बाद में आप लिख सकते हैं एक एक जोड़ के। ये हो गया। अब इसको सॉल्व होता है, इसको सरलतम रूप में लिखना है तो सरल कीजिए। अगर सरलतम रूप में है तो सरल नहीं करना है, तो 22/7 नहीं सरल होगा, 23/7 नहीं होगा, 24/7 नहीं होगा, 25/7 नहीं होगा, 26/7 नहीं होगा सरल, 27/7 ये अपने अपने सरलतम रूप में है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 5 6 परमेय संख्या निकल गया। अगले सवाल, अगला सवाल है तीसरा सवाल, 3/5 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना। तो अभी बताए थे, जो तुलना कीजिए पहले कि दोनों संख्या में तुलना कीजिए कि कौन छोटा और बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं जब हर समान हो तो बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी होती है, जब हर समान हो तो बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी होती है। इसका मतलब 4/5 बड़ी हो जाएगा और 3/5 छोटी हो जाएगा। तो छोटी को a मानेंगे तो a बराबर 3/5, b बराबर 4/5, और n किसको मानते हैं, जितना निकालने बोलता है परमेय संख्या, दोनों के बीच जो दिया हुआ संख्या रहेगा उसके बीच में जो निकाला जाएगा उसको क्या मानेंगे, n मानेंगे, तो n बराबर 5। और d बराबर क्या होता है, पहला सवाल में इससे पहले सब बताए थे, b माइनस ए, मतलब बड़ा संख्या से छोटा संख्या को माइनस करेंगे और जितना परमेय संख्या निकालने बोलता है उसको हर में लिख के जोड़ देंगे, कितना से 1 से, यानी कि n प्लस 1। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका, b माइनस ए बट्टा n प्लस 1। b के जगह पे जो बड़ी संख्या है 4/5 माइनस 3/5 लिख दिए एक जगह पे, और बट्टा कितना परमेय संख्या n के जगह 5 लिख दिए और प्लस 1। तो आप सॉल्व कीजिए, पहला अंश को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/5 बट्टा 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 1/5 बट्टा 6। अब ये जो ऊपर वाला जो भिन्न संख्या है उसका हर कहाँ जाएगा, नीचे आके गुना हो जाएगा, तो 1/6 गुना 5 1/30। तो आपका ये क्या हो गया, एक डी बराबर कितना आ गया 1/30।
सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इतना आएगा। अब इसका 5 + 1 कहाँ पे, यहाँ 6 आएगा। अब ये इसको सॉल्व करने के बाद 1/5/6 और उसको आ गया आपका डी कितना आ गया, 1/30। डी कितना आ गया, 1/30। अब डी जब 1/30 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या क्या हो जाएगा, a + d, a + 2d, a + 3d। 5 संख्या निकालने बोल रहा है, a + 3d, a + 4d और a + 5d। जितना निकालने में रहेगा उतना देख लीजिए, सीक्वेंस याद हो जाएगा। देखिए a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। 6 निकालने बोलता, a + 6d, एक बढ़ाते जाना है। अब d निकल गया, परमेय संख्या निकालना है हम लोग को। चलिए हम लोग निकालते हैं बीच का स्टेप से। अब लिखेंगे जो सवाल में दिया वही लिखेंगे, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या है। उसके बाद हमको ये लिख देंगे a + d, ताकि भूल न जाए हम लोग, इसलिए बार बार इसको लिखते जाएंगे। a + d, a + 2d, कोमा कोमा देते जाना है प्रत्येक परमेय संख्या के बीच में, a + 3d डॉट डॉट a + nd। जहां तक निकालने बोलता है यहाँ 5 तक निकालने बोल रहा है। तो देखिए a के जगह पे हम क्या लिख दिए, 3/5। डी मेरा कितना निकला था, एक जगह पे क्या लिख दिए, 3/5। डी कितना निकला था, 1/30, 1/30 निकला था। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब 3/5 सब में रहेगा, अब एक एक बढ़ाते जाना है। दूसरा लॉ में 2 गुना करके देख लीजिए, जैसे कि 1/30 है, 1 से गुना करेंगे तो 1/30, 2 से गुना करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2/30 होगा कि नहीं। उसी प्रकार गुना करते जाएंगे, तो गुना करते जाएंगे तो ये आपका सीक्वेंस लिखा जाएगा। इसके लिखाने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या होगा, 5 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। तो एलसीएम निकाल लिए और इसके बाद एलसीएम को भाग देंगे 5 से, तो कितना आ गया, 6, 6 × 18, 6 × 18 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18 + 1/30। इसी प्रकार इस सबको सॉल्व करेंगे तो 18 + 2/30, 18 + 3/30, 18 + 4/30, 18 + 5/30 आएगा। आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके नीचे लिखना है। तो इसका भी एलसीएम 30 होगा, इसका भी एलसीएम, सबका जब एलसीएम सेम होगा, अब उसको एलसीएम को भाग देंगे किससे, 5 से। तो 5 × 5 × 30, 6 × 18 हो जाएगा यहाँ पे 18, और इसका 30/30 करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे, तो ये आपका 18 + 2 आएगा। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 18 + 1 कितना होगा, 19, 18 + 2 कितना हो गया, 20, 18 + 3 हो गया 21, 18 + 4 हो गया 22, 18 + 5 हो गया 23। अब जो यहाँ पे सरल हो सकता है उसको हम लोग सरल करेंगे। देखिए यहाँ पे 19/30 अपने सरलतम रूप में है, ये सरल नहीं होगा, ये सरल हो जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2/3। ये 7, इसका 21 और 30 का एचसीएफ कितना होता है, 21 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 3 आएगा। तो 3, इसको 7 × 21 से कट जाएगा ये, और ये 10 से कट जाएगा। अब 22 और 30 का एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 22 और 30 का एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो एचसीएफ से सरल करते हैं, ये 11 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 23 और 30 का एचसीएफ 1 है, तो वही रह जाएगा। तो अब देखिए इसको सरल करने के बाद लिखते हैं, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। यही आपका फाइनल आंसर हो गया कि 3/4, सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या। ये हो गया आपका एक पहला विधि से। जो दूसरा विधि वाला से बनाने से जो बताए थे वो विधि से, अब एक दूसरा मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में 3/5 को हम लोग क्या करेंगे, 3/5 को लिख सकते हैं 3/10, 3 × 10/5 × 10, तो ये हो गया 30/50। अब फिर इसको जो 4/5 है उसको कोई फर्क पड़ता है कि 10 10 कट के 1 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
तो 4 गुना 10, 5 गुना 10, ये 40/50 आ गया। अब हम लोग संख्या रेखा में देखेंगे, संख्या रेखा में देखेंगे 30/40 आपका आया। 30/50 आपका आया इधर, और इसमें 40/50 आया। अब संख्या रेखा में चलेंगे हम लोग, तो 50 सब में है, तो संख्या रेखा में चलेंगे तो 31/50 आएंगे। इस प्रकार बढ़ते जाएंगे एक एक घर, तो 40 तक पहुंचेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप में हम बताए हुए हैं, देखिए संख्या रेखा को ध्यान देंगे तो 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, 40/50 आपका ये पहुंच गया। एक एक घर आगे बढ़ते गए। तो अब इसी में से आपको आंसर लिखना है, 5 को चुन देना है। इसमें से जो आपको इच्छा करता है 5 में से, आपको 5 पर में संख्या पूछ रहा है तो 5 उतार लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत का ही 5 ले लेते हैं, 35/50 तक, यहाँ तक ले लेते हैं और उसको लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं, चलिए अब लिख दिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं। 31/5, 32/5, 33/5, 34/5, 35/5 लिख दिए। अब देखिए इसमें कौन कौन, जिसका एचसीएफ 1 आएगा वो समझिए कि वो अपने सरलता रूप में है। जिसका एचसीएफ महत्तम समावर्तक 1 आएगा वो समझिए कि अपने सरलतम रूप में है। तो यहाँ पे देखिए 31/50 का एचसीएफ कितना है, 1 है, तो वो अपने सरलता रूप में है, तो ये 31/50 लिख देंगे। अब 32/50 का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो अब 2 से दोनों तरफ ऊपर नीचे कट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 16, और ये हो जाएगा 50 को 2 से काटेंगे तो 25। तो वही वाला यहाँ पे लिख दिए 16/25, देखिए लिखा हुआ। 33/50 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, इसलिए वो अपने सरलता रूप में है, तो उसी को उसे लिख दिए। 34/50 का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो दोनों को क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 17 हो जाएगा ये, और ये 25 हो जाएगा। अब 35 और 50 का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो ऊपर नीचे दोनों से कितना से काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 35 को 5 से काटेंगे तो 7, और 5 से 50 को काटेंगे तो 10। तो आपका ये हो गया 7/10। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 परिमेय संख्या बीच का 31/50, 16/25, 33/50, 17/25, 7/10। अंतिम आंसर जो लिखना है आपको, वो उसके सरलतम रूप में लिखना है, जो उसको उसके बाद वो दोबारा वो कटे नहीं। तो ये हो गया दूसरा विधि से। जो विधि आपको अच्छा समझ में आता है उससे बनाइएगा। अब देखिए नीचे दिए कुछ कथन दिया है, उसको सत्य, चौथा नंबर में नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है कि असत्य है, सत्य है। ये क्यों सत्य है, यह सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या का परिभाषा में, कि पूर्ण संख्या में जो पूर्ण संख्या बनती है वो 0 और प्राकृतिक संख्या मिलने से बनती है, इसलिए सत्य है। क्या है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या का समूह होता है। जब प्राकृतिक संख्या और शून्य मिलता है तब जाके पूर्ण संख्या बनता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, यह सत्य है। अगला अगला चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्योंकि यह असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जैसे -5, -99, -1000 नहीं होती है।
अब पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। अब इसको देखिए, इस पूर्ण संख्या में, इसमें नेगेटिव संख्या है क्या? नेगेटिव संख्या नहीं है, जबकि पूर्णांक में नेगेटिव संख्या होती है। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ऋणात्मक संख्या को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तब सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रत्येक पूर्णांक पूछता है तब क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला कथन है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या में भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है। जैसे कि 1/2 पूर्ण संख्या में है क्या? पूर्ण संख्या का संख्या रेखा में देखिए नहीं है। 1/3, 5/7 नहीं है। पूर्ण संख्या में भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। असत्य, पूर्ण संख्या में भिन्नात्मक संख्या जैसे 31/50, 16/25, 33/50, 17/25, 17/10 नहीं होती है। और आप लोगों को पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या एवं परमेय संख्या के बारे में कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, आप जाके उन पूर्ण संख्या का वीडियो वाला, प्राकृतिक संख्या वाला एवं परमेय संख्या वाला और पूर्णांक संख्या वाला देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। होमवर्क रहेगा, आप लोग घर में वीडियो देख लिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी के आधार पे इस सवालों को आप लोग को घर में बनाना है। क्या 0.1 एक परमेय संख्या है? दूसरा सवाल, 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है 1/5 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इन सवालों को आपको जवाब देना है, सत्य है या असत्य। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ आपको आंसर लिखना है। ये सवाल है, आप लोग को घर में बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल परमानंद महतो सर को सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें। जय हिंद।